एसएससी और टीसीएस हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज में मेडिवल हिस्ट्री के सेक्शन को कवर करेंगे। और पहला क्वेश्चन आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज लिए हैं मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनसबदारी प्रणाली कहाँ से ली गई थी, मनसबदारी सिस्टम कहाँ से लिया गया था। तो मनसबदारी सिस्टम ये लिया गया था मंगोलिया से। मनसबदारी सिस्टम ये मंगोलिया से लिया गया था, मंगोलिया। ठीक है। और इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम एंड बोरोड फ्रॉम व्हाट, वेयर, मंगोलिया। बोरोड फ्रॉम मंगोलिया, मंगोलिया से लिया गया था और अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। अकबर इंट्रोड्यूस और लिया कहाँ से गया था, मंगोलिया से। किसके काल में मुगल साम्राज्य अपने क्षेत्रीय चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। किसके काल में मुगल बादशाह अपने क्षेत्रीय चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, तो ये था औरंगजेब। औरंगजेब के समय मुगल एम्पायर पूरा फैल गया था इंडिया में। अगर रफ इंडिया का डायग्राम बनाए हम तो पूरा लगभग पूरा 95% एरिया अकबर जो है औरंगजेब के कवरेज में था। 95% आउट ऑफ 100 किसके कवर में था, औरंगजेब के। तो मुगल साम्राज्य औरंगजेब के जो है, औरंगजेब सेकेंड लास्ट जो था रूलर था मुगल बादशाह मुगल साम्राज्य का, औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है जिसमें इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए सिक्कों को सही ढंग से रखा जा सकता है। इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए सिक्कों को सही ढंग से रखा जाता है, कौन सी श्रेणी में, तो अरेबिक सिल्वर, अरेबिक सिल्वर। अरेबिक सिल्वर में इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए सिक्कों को सही ढंग से रखा जा सकता है। टका और जीतल दो तरह के सिक्कों का इंट्रोड्यूस किया था। देखो इसके अरेबिक सिल्वर के दो टाइप थे, एक टका था, एक था जीतल। सिल्वर है इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सिल्वर है। टका जो था वो तांबे का होता था और जीतल क्या होता था, चांदी का। तो तांबे और चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने कराया था, इल्तुतमिश ने, और नाम क्या दिया था, टका और जीतल। 11वीं शताब्दी के समय कवि जयदेव की संस्कृत कविता निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली पर आधारित है। तो ओडिसी नृत्य शैली पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिसी। जयदेव जो थे वो फेमस जो है कवि थे, जयदेव, जिन्होंने राधा और कृष्ण के लव के बारे में भी बताया है। फेमस फॉर राइटिंग्स ऑन द लव ऑफ राधा एंड कृष्ण। ओडिसी में ये लिखते थे अपने कविताओं को। तो ओडिसी लैंग्वेज में ये अपने पोइट्रीज को क्या करते थे, राइट करते थे। कल्हड़ की रजत रंगनी किस भाषा में लिखी गई है। तो ये कल्हड़ की रजत रंगड़ी जो है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। संस्कृत। कल्हड़ की रजत रंगड़ी ये क्या है, पुस्तक का नाम है। ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसमें क्या है, कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है कल्हड़ के रजत रंगड़ी में क्या वर्णन किया गया है। तो ये कश्मीर राजाओं का क्रोनोलॉजिकल जो है, क्रोनोलॉजिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर इन संस्कृत। कश्मीर के राजाओं का क्रोनोलॉजिकल जिक्र किया गया है। ठीक है, क्रमानुसार। अगला, तबाक
तबकात ए नासिरी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? तबकात ए नासिरी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज। तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी। तो देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, दोनों में ए कॉमन है, तो ये हो गया, और नासिरी। तबकात ए नासिरी है ना, तो ये मिनहाज सिराज द्वारा लिखी गई। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में किस स्थान पे हुई थी? अच्छा, किस प्लेस पे मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? तो ये अहमदनगर में हुई थी। अहमदनगर। ठीक है। 20 फरवरी 1707। 20 फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान ए खैरात नामक एक नए विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए खैरात, इसमें क्या किया था? चैरिटी। खैरात कहते हैं ना, खैरात नहीं बट रहा, यानी चैरिटी नहीं की जा रही है, दान। खैरात को हिंदी में दान कहते हैं। खैरात को हिंदी में क्या कहते हैं? दान देना। और ये दीवान ए खैरात, ये फिरोज शाह तुगलक था ना, फिरोज शाह तुगलक, इसने क्या किया था? दीवाने खैरात की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री कहा जाता था? बहमनी शासन के प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो वजीर कुल। वजीर कहते हैं ना प्रधानमंत्री को, वजीर। चेस में भी वजीर होता है, तो वजीर एक कुल कहा जाता था बहमनी शासकों के दौरान। ठीक है, साम्राज्य में। ये क्या है? वजीर एक कुल क्या है? प्रधानमंत्री है। निम्नलिखित में से कौन पहला मुस्लिम प्रशासक था जिसने कृषि भूमि की माप और मूल्यांकन की प्रणाली शुरू की थी? तो भूमि की माप और मूल्यांकन प्रणाली ये मोहम्मद गवान है। ठीक है, महमूद गवान है। महमूद गवान, इसने इंट्रोड्यूस किया था क्या? मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम लिख लो, सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम ऑफ लैंड। ये महमूद गवान की क्या थी? इंट्रोड्यूस किया था। मुगल शासन के दौरान राजस्व संग्राहक को कौन कहते थे? किसके कहते राजस्व संग्राहक? तो रेवेन्यू कलेक्टर, जिसे राजस्व संग्राहक कहा जाता है, जो रेवेन्यू को क्या करता है? टैक्सेस कलेक्ट करता है। डिफरेंट टाइप टैक्सेस होते हैं, उसे कलेक्ट करता है। तो ये था अमल गुजार। ठीक है, मालगुजार इसे कहते हैं ना, अमल गुजार लिखा हुआ है ना, मालगुजार होगा ये, मालगुजार। मालगुजारी ली जाती है ना, तो देखो मालगुजारी ली जाती है, वहीं से बना है, मालगुजारी से अमल गुजार। इतने से याद करो, मालगुजारी यानी रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कलेक्शन किसे कहते थे? कौन था? तो अमल गुजार था, अमाल गुजार। माल गुजार था, अमाल गुजार।
आज भी माल बाबू वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। आज भी रेवेन्यू कलेक्शन जो करते हैं उन्हें माल बाबू कहते हैं। एक शिवाजी के प्रशासन के तहत प्रांतों को क्या कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन के तहत प्रांतों को कुछ तो कहते होंगे, क्या कहते थे? तो प्रांत ही कहते थे, प्रांत। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक सिकंदर लोदी था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। नेक्स्ट, तराइन का देखो, तराइन के दो बैटल हुए थे, 1191 एंड 1192। ये दो बैटल्स हुए थे तराइन के, ठीक है। पहला, ये दोनों किसके किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। पृथ्वी वर्सेस गौरी, गौरी गौरी के बीच में हुआ था, पृथ्वी वर्सेस गौरी। ये बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध। ठीक है, दो युद्ध हुए थे। पहला तो हार गया था गौरी। पहला में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरे में गौरी की जीत हुई थी, गौरी विंस। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन दूसरे में वो हार गए, गौरी जीत गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों और शिष्टाचारों को अपनाया? फारसी रीति रिवाजों और शिष्टाचारों को अपनाया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बलबन ने बनाया था ना, बलबन। फारसी रीति रिवाज, तो देखो एक उसका क्या था, एक फेस्टिवल था, फारसी फेस्टिवल, नौरोज फेस्टिवल, नौरोज, ये फेस्टिवल था क्योंकि फारसी बेस्ड था, फारसी रीति रिवाज पे बेस्ड था। ये बलबन ने ही इंट्रोड्यूस किया था और मनाना शुरू किया था, नौरोज फेस्टिवल। अगला, शेरशाह सूरी ने किस मुगल बादशाह को हराया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था ना, तो पहला ही आंसर हो जाएगा इसका, हुमायूं। देखो कितने युद्ध हुए थे, हुमायूं के कुल कितनी लड़ाइयां हुई थी? तो एक तो चौसा का युद्ध हुआ था और एक कन्नौज का युद्ध हुआ था, या फिर बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहते हैं, बिलग्राम। तो चौसा किस ईयर में हुआ था? 39 में, 1739 में, 1539 में चौसा। और ये बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, जो किसके बीच हुआ था? ये दोनों युद्ध हुमायूं और वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच। अगला, 1206 से 1290 तक शासन किसने किया था? तो ये तो 1206 से 1290 तक ये स्लेव डायनेस्टी, यानी स्लेव को हिंदी में क्या कहते हैं? गुलाम ना, गुलाम, गुलाम वंश का टेन्योर था 1206 से 1290। इसे स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। इंग्लिश में गुलाम को क्या कहते हैं? स्लेव ही तो कहेंगे। अगला, अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश की स्थापना? तो गुलाम वंश की स्थापना लिख लो यहाँ पे। तो ये गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से तुगलक वंश के किस सुल्तान ने, देखो, चांदी के सिक्कों तथा तांबे के सिक्कों, अभी मैंने बताया था ना, चांदी और तांबे के सिक्कों, टका और जीतल,
ये दोनों किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने तुगलक, ठीक है, इसने दो सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया था, चांदी और तांबे के। ठीक है, कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या थे? सिक्के थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया था, और दो टाइप के सिक्के थे, चांदी और तांबे के। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना हुई थी? सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? बताओ। 15 से 16 सेंचुरी के बीच, यानी 1500 से 1600 के बीच क्या हुआ था? सिख धर्म की स्थापना हुई थी। ठीक है, और किसने किया था सिख धर्म की स्थापना? गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव, जो क्या थे? सिखों के फर्स्ट गुरु थे। टोटल कितने गुरु हैं? 9 गुरु हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर वसूला जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन से प्रकार का कर वसूला जाता था? तो ये है खराज। खराज नाम का जो क्या था, टैक्स था, वो वसूला जाता था दिल्ली सल्तनत के दौरान। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितनी डायनेस्टीज हुई है? 5। तो देखो बारी बारी से मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, 1206 से 1290 का गुलाम वंश। स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 से 1290। ठीक है। दूसरा खिलजी वंश, जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने, जिसके संस्थापक थे खिलजी। इसका ईयर क्या था? 1290 से 1320। फिर तीसरा था तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। और ये क्या था? 1320 से, क्योंकि जब यहाँ खत्म होगा तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1414। फिर चौथा था सैयद। सैयद, सैयद वंश। ये अब 1414 से शुरू होगा ना, और कहाँ तक गया? 1451। और तीसरा क्या था? लोदी वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? और लोदी, देखो लोदी वंश का तो बहलोल लोदी था। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। ठीक है। और फिर ये 1451 से 1526, क्योंकि 1526 में फिर बाबर आ गया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो सबसे कम कौन रहा है? सबसे कम यही रहा है, खिलजी वंश। ये सबसे कम रहा है। ठीक है, तो इससे याद कर लेना ऐसे कि सबसे कम रहा है। और सबसे ज्यादा कौन रहा है? तो तुगलक। इसके ठीक बाद तुगलक वंश जो था, ये सबसे ज्यादा रहा, मतलब सबसे ज्यादा इसका टेन्योर था। जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी। शाहजहां ने क्या क्या बनाया? लिख ले यहीं पे। एक तो जामा मस्जिद बनवाया, ठीक है। दूसरा आगरे का ताजमहल। ठीक है, और क्या क्या बनवाया? जामा मस्जिद बनवा दिया, आगरे का ताजमहल बना दिया, और क्या बनाया? फिर लाल किला बनवाया। आगरे में ही ना लाल किला, लाल किला दिल्ली में है, दिल्ली में लाल किला है। ठीक है, तो जामा मस्जिद हो गया, मस्जिद, आगरे का ताजमहल,
लाल किला हो गया, और क्या बनवाया, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन डिजाइन करवाया था ये, तो यहीं पे लिख लो, ठीक है, मयूर सिंहासन। और क्या बनवाया, दीवाने आम बनवाया है, दीवाने खास बनवाया है, आम बनवाया और क्या बनवाया, खास भी बनवाया, दोनों बनवाया, ठीक है। तो ऐसे इन सब चीज़ों की स्थापना आगरा में, ताजमहल भी फेमस है। पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल। तो ये इजी था, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है कि पाल साम्राज्य की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अकबरनामा किसने लिखा, अबू फजल, अब्दुल फजल ने क्या लिखा, अकबरनामा। अब्दुल फजल, इसने अकबरनामा लिखा है। बाबरनामा बाबर ने लिखा है। बाबरनामा, बाबर का टेन्योर था 1526 से 1530, 4 साल केवल था, उसके बाद मृत्यु हो जाती है इसकी, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, क्या नाम था उसका, बाबरनामा। हुमायूं नामा है, गुलबदन बेगम ने लिखा, हुमायूं नामा, ये किसने लिखा, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इनकी क्या थी, बहन थी। ठीक है, जिसने क्या लिखा, हुमायूं नामा। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने क्या लिखा है, तुगलकनामा। कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध शासक ने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट कराया था। ठीक है, निर्माण स्टार्ट यानी निर्माण स्टार्ट कराया था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो क्या था, तुगलक वंश का क्या था, संस्थापक था ना, गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक भी था, गुलाम वंश। और इसने क्या किया था, निर्माण स्टार्ट करवाया था। ठीक है, निर्माण स्टार्ट करवाया था, लेकिन किसका, कुतुब मीनार का निर्माण। लिख दो यहाँ पे कुतुब मीनार। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना कि कुतुब मीनार है, तो समझ में आ ही रहा होगा, लिखने की, चलो लिख ही देते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और खत्म कौन सा कराया, फिनिश, ये इल्तुतमिश। अगला, चोल साम्राज्य में प्रांतों या मंडलों की संख्या कितनी थी, तो 9 थी। चोल साम्राज्य में प्रांतों और मंडलों की संख्या कितनी थी, 9। 9 से क्या क्या याद कर सकते हो, ये चोल साम्राज्य में प्रांतों और मंदिरों उसकी साम्राज्य में मंडलों की संख्या, प्रांत या फिर मंडल। वैसे ही 9 क्या थे, 9 सिख के गुरुज भी हुए हैं, सिखों के 9 क्या हुए हैं, गुरु। अच्छा, और 10वें गुरु, ठीक है ये रहने दो, क्योंकि 10वें गुरु, 10 गुरु हुए सिखों में, ठीक है 9 नहीं हुए। अगला, राज्य द्वारा सीधे भुगतान की जाने वाली दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थाई सेना किसके द्वारा बनाई गई थी, तो अस्थाई सेना तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टेब्लिश किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना स्टेब्लिश किया था। खिलजी, इसने क्या स्टेब्लिश किया था, अस्थाई सेना।
खिलजी डायनेस्टी का शासक था। ख्वाजा अब्दुस समद नामक प्रसिद्ध फारसी चित्रकार को भारत कौन ले आया था? ख्वाजा अब्दुस समद नामक प्रसिद्ध फारसी चित्रकार को भारत कौन लेकर आया था? तो ये हुमायूं लेकर आया था, हुमायूं। ख्वाजा अब्दुस समद ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इसे हुमायूं लेकर आया था। बाबर का बेटा था ना हुमायूं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। और इसी ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। दिल्ली सल्तनत किसके शासनकाल में अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा तक पहुंच गई थी? तो सबको पता है कहाँ पे है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत जो था ये भौगोलिक सीमा, अधिकतम भौगोलिक सीमा थी, यानी इसका दिल्ली सल्तनत का जो भौगोलिक सीमा था, एरिया था, वो सबसे ज़्यादा था। मैक्सिमम भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्री यानी सीमा, जो कि तुगलक वंश के अंतर्गत आता है। मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। असम राज्य का नाम उस जनजाति से लिया गया है जिसने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। आदिवासी कहाँ से आए थे? तो असम कोई जनजाति होगी, ठीक है, सियाम जनजाति थी और वो थाईलैंड से आए थे। देखो आए कहाँ से थे? सियाम जनजाति, थाईलैंड। इसी के नाम पे क्या बना? असम। सियाम जनजाति फ्रॉम थाईलैंड। अगला, चंद्रगिरी किला एक ऐतिहासिक किला है जिसे 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह कहाँ मौजूद है? तो चंद्रगिरी किला ये कहाँ पे 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था? कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। चंद्रगिरी का किला। अगला, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी, इसकी पर्शियन लैंग्वेज। दिल्ली सल्तनत का पारसी या फिर पर्शियन लैंग्वेज जो थी भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, दरबारी भाषा। कोर्ट लैंग्वेज थी ना, ऑफिशियल नहीं, कोर्ट लैंग्वेज। दरबारी भाषा यानी कोर्ट लैंग्वेज। सूरदास निम्नलिखित में से किस संत के शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। सूरदास की चीजों के बारे में लिख दो। सूर सारावली, और ये शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के क्या थे? शिष्य। ठीक है, चलो। और कौन कौन सी इनकी कविताएं हैं? तो सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, और बताओ। सूर सरावली हो गई, साहित्य लहरी हो गया, साहित्य लहरी, और क्या हो गया? सूर सागर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताजमहल को संगमरमर में एक सपना कहा जाता है।
ताजमहल को संगमरमर में एक सपना कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता था? तो ये पंचमहल जो है, पंचमहल को क्या कहा जाता था? पत्थर में स्वप्न। पंचमहल को पत्थर में क्या कहा जाता था? स्वप्न। और इसे क्या कहा जाता था? संगमरमर में सपना। ताजमहल दोनों में महल है, ठीक है, तो इसे याद कर लो, ये संगमरमर का बना है ना, संगमरमर, संगमरमर में स्वप्न, स्वप्न यानी स्वप्ना, ठीक है। और बनवाया किसने था ताजमहल? ये अकबर ने बनवाया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध अलाई दरवाजा बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल का वर्णन करने वाली कविता पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो ये लिखे थे चंद बरदाई, चंद बरदाई। ये पृथ्वीराज रासो लिखे थे, जिसमें क्या है? पृथ्वीराज के जीवन का वर्णन है, जीवन काल का वर्णन। अकबर का मकबरा स्थित है कहाँ पे? सासाराम में, सिकंदरा में है ना अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। अगला, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो बीजापुर ये गोल गुम्बद के लिए जाता था, गोल गुम्बद जो कि फेमस है बीजापुर का। गोल गुम्बद बीजापुर किसने बनवाया था? तो वैसे तो यहाँ कहीं जिक्र नहीं है गोल गुम्बद बीजापुर, लेकिन बीजापुर का ये स्टैंडर्ड है, याद रखना। बीवी का मकबरा किसने बनवाया? तो आजम शाह ने, आजम शाह, इसने क्या बनवाया? बीवी का मकबरा। अगला, निम्नलिखित में से किसने बाग लगाने में दूसरों की तुलना में अधिक रुचि ली? तो देखो, बाग उग लगवाने में यानी बागवानी में दूसरों के मुकाबले ज्यादा रुचि कौन लिया? बाबर। ब से बाग और ब से बाबर, बागवानी में रुचि था इसका। अगला, नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश, इसने दिल्ली को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया और नियमित मुद्रा भी जारी की। दिल्ली को राजधानी बनाया और क्या किया है? नियमित मुद्रा जो है जारी किया है। अगला, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। देखो, मुगल बादशाह था ना अकबर, मुस्लिम था, लेकिन उसके टाइम पे तुलसीदास ने क्या किया? रामचरितमानस की रचना। रामचरित मानस।
इसमें राम के चरित्र का क्या है, वर्णन है। अगला, गीत गोविंद किसका है, जयदेव का है ये। गीत गोविंद ये जयदेव की बुक का नाम है, गीत गोविंद। कल्हड़ की बुक का क्या नाम था, रजत रंगड़ी। मध्यकालीन भारत का कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित है। क्वेश्चन भी आया था कि कंदरिया महादेव मंदिर जो कि कहाँ में, राजस्थान में। कंदरिया महादेव मंदिर ये राजस्थान में स्थित है। तो नाम में ही महादेव है ना, तो ये किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। और है कहाँ पे, राजस्थान में। अगला, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी, तो कहाँ पे किया था, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाना यानी यहाँ पे इबादत किया था, भगवान को याद किया था, भगवान की पूजा की जाती थी। हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम बता चुके हैं हम। साखी सवद रवैनी ये तो कबीर की बुक का नाम है ना, कबीर के 3 रचनाएं हैं, साखी सवद और रवैनी, कबीर दास की। निम्नलिखित में किसे निर्गुण संत और सुधारक के रूप में जाना जाता है, निर्गुण संत और सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये थे संत कबीर को। कबीर को ही क्या कहते हैं, निर्गुण संत और सुधारक। निर्गुण संत और सुधारक। कबीर दास रामानंद के शिष्य थे, ये शिष्य किसके थे, रामानंद। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में सिंचाई नहरों की सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करवाया, तो ये फिरोज शाह तुगलक था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण ये फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। अगला, अल बरूनी किसके समय भारत आया था, तो अल बरूनी ये मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था। अल बरूनी किसके समय भारत आया था, मोहम्मद गजनवी जो कि गजनी का सुल्तान था, गजनवी के समय भारत आया था। अल बरूनी क्या था, बाहरी ट्रैवलर था, ठीक है, ये क्या था, ट्रैवलर, जो कि गजनवी के शासनकाल के समय आया था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था, तो शाह आलम फर्स्ट थे। शाह आलम फर्स्ट थे मुगल बादशाह जो अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था, ये 7 बार आक्रमण किया था, 7 टाइम्स। अहमद शाह अब्दाली ये 7 बार आक्रमण किया था, टोटल 7 टाइम्स, ठीक है, 7 बार आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने किया था। आगरे का किला बताई दिए हैं, अकबर ने बनवाया है। आगरे का किला ये अकबर ने बनवाया है। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, ये दारा सिको ने, जो कि औरंगजेब का भाई था, दारा सिको। दारा सिको जिसने जिसने क्या किया था, उपनिषदों का फारसी अनुवाद। कुतुब मीनार जैसा
जैसा कि हम वर्तमान में पाते हैं, अंत में किसने बनवाया था? इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार जैसा कि हम वर्तमान में पाते हैं, अंत में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये इल्तुतमिश ने नहीं, फिरोज शाह तुगलक का नाम, फिरोज तुगलक। इसने बनवाया था अंत में। हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह, महमूद मोहम्मद मुहम्मद है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसने क्या निर्माण कराया था? चार मीनार का, जो कि कहाँ है? हैदराबाद में। अगला, निम्नलिखित में से कौन अकबर के शिक्षक थे? तो अकबर के गुरु का नाम बताओ। अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ जो थे अकबर के क्या थे? गुरु थे, शिक्षक थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। तो औरंगजेब ने क्या क्या बनवाया, भी लिख लो। औरंगजेब, ये बीवी का मकबरा बनाया है, बीवी का मकबरा। और मोती मस्जिद का निर्माण कराया है, किसका? दिल्ली। मोती मस्जिद कई जगह है, तो दिल्ली का मोती मस्जिद। अगला, पुष्टि मार्ग हिंदू धर्म का एक वैष्णव संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुष्टि मार्ग हिंदू धर्म का वैष्णव संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये वल्लभाचार्य, जो कि कबीरदास के गुरु थे। कबीर के गुरु के द्वारा, कबीर के गुरु वल्लभाचार्य। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय, पुष्टि मार्ग हिंदू धर्म का एक वैष्णव संप्रदाय, ये वल्लभाचार्य के द्वारा बनाया गया था, स्थापित किया गया था। अगला, उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकाल में शिविर भाषा के रूप में नामित किया गया था। तो मध्यकाल में शिविर भाषा के रूप में नामित किया गया था, उस भाषा का नाम बताइए। तो कौन सी भाषा थी? उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज को क्या किया गया था? मध्यकाल में शिविर भाषा के रूप में नामित किया गया था। निम्नलिखित में से सिख ने आदि ग्रंथ, कौन से सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? आदि ग्रंथ की रचना तो हो गई थी, लेकिन उसे संकलित करना है, ये कौन से सिख गुरु ने किया था? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, इसने क्या किया था? आदि ग्रंथ का संकलन। गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रंथ का संकलन। देखो, श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को ही गीता सुनाया था ना, तो वहीं से याद कर लो, आदि ग्रंथ का संकलन ये अर्जुन देव ने किया था। जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? तो जंतर मंतर है राजस्थान में। बीजक, तो ये बीजक तीनों, साखी शबद रामायणी, तीनों का कंबाइंड है बीजक। ये कबीरदास की रचना है, कबीरदास की। कहाँ है? संत कबीर। साखी शबद रामायणी, अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया था। ये तीनों रचनाएं किसकी है? इसे कंबाइन क्या कहते हैं? कंबाइन बीजक के नाम से जाना जाता है, और ये कबीरदास की रचना है।
अगला, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था, जो मुगल काल का था और हिंदी का जानकार था? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत अभी मूवी आई थी ना, ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और ये हिंदी का जानकार था। किस मुगल शासक ने यमुना के तट पर दीन पनाह नामक एक नए शहर का निर्माण करवाया था? दीन पनाह नामक नए शहर का निर्माण यमुना के तट पर। दीन दीन यानी दीन दुखिया, और उनको पनाह देना। ये अकबर के पिता थे, कौन? हुमायूं, उसने कराया था। अकबर, ठीक है, हुमायूं ही लिखो। दीन पनाह शहर, और किस नदी के तट पर? यमुना। हुमायूं ने कराया था। ताज उल मसीर पुस्तक के लेखक कौन थे? ताज उल मसीर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हसन निजामी। ताज उल मसीर, ये पुस्तक के लेखक का नाम कौन था? हसन निजामी। ये क्या है? बुक है, ताज उल मसीर। मसीर है, ठीक है, हसन निजामी, ये बुक है। और ये क्या है? राइटर। तो चलो इतना ही स्लाइड रखते हैं, ठीक है। 68 से फिर 95 तक नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वीडियो छोटा रहेगा तो याद करने में भी आसानी होगी।